बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है। द इवेंट्स दैट अकर फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ वन डिवीजन अंटिल द कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट सेल डिवीजन इज कॉल्ड सेल साइकिल। ये एक ऐसे इवेंट्स का नाम है जिसमें एक सेल की डिवीजन होती है फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट सेल डिवीजन। मिसाल के तौर पर ये एक सेल है जो यंगस्टर सेल है या एम्ब्रियोनिक सेल है, तो ये बढ़ोतरी हासिल करता है। सबसे पहले ये अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है। तो यहाँ से जितने भी इवेंट इसके अंदर हो रहे हो और इसे टू डॉटर सेल्स बन जाए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दो सेल्स की फॉर्मेशन तक जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी वाकयात इसके अंदर हो रहे हैं, तो इसको कलेक्टिवली नाम दिया जाता है सेल साइकिल, या डेफिनेशन यू भी आप कर सकते हैं। द सीरीज ऑफ इवेंट्स they take place in a eukaryotic cell leading to its replication is called cell cycle। ये वो इवेंट्स हैं जो कि यूकेरियोटिक सेल के अंदर हो रहा होता है कि जिसके नतीजे में एक सेल की डिवीजन जो है वो हो जाए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, जितने भी सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं तो उसको सेल साइकिल बोलते हैं। सेल साइकिल को अगर हम देखें तो ये हमारे हाथ तफसील बयान करता है किसका, सीक्वेंस का, यानी सेल के अंदर ग्रोथ किस तरह हो रहा है और साथ में उसकी डिवीजन जो है वो किस तरह हो रहा है। तो इन तमाम इवेंट्स को, इन तमाम वाकयात को और इन तमाम प्रोसेसेस को सेल साइकिल बोलते हैं। सीरीज ऑफ इवेंट्स दे टेक प्लेस इन अ सेल, जिसके नतीजे में टू डॉटर सेल्स बने तो इसको सेल साइकिल बोलते हैं। ये सेल के अंदर जो इवेंट्स है ये कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये सबसे पहले ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है कि सेल ग्रोथ हासिल करे और फिर इसके नतीजे में ग्रोथ करने के बाद कुछ चेकिंग की जाती है कि आया सेल के अंदर कुछ खामियां वगैरह तो नहीं है, ये सेल डिवीजन कर सकता है या नहीं कर सकता, आया सेल रेडी है या नहीं रेडी, और इसके बाद इसके अंदर रेप्लिकेशन वो हो जाता है, यानी सेल डिवीजन वो हो जाती है। तो ये जो साइकिल है, ये जो ग्रोथ का प्रोसेस है, चेकिंग का प्रोसेस है और रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, तो ये साइकिल रिपीट होता है अगेन एंड अगेन, और इस रेपिटेशन को सेल साइकिल बोलते हैं कि जिसके नतीजे में ग्रोथ होती है सेल के अंदर, चेकिंग का प्रोसेस होता है और आखिर में रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। तो इन तमाम इवेंट्स को सेल साइकिल बोलते हैं। Cell cycle gave us a concept how one cell divide into two daughter cells, कि एक सेल दो सेल्स में कैसे डिवाइड कर जाते हैं। जैसे भी आप सबको पता है कि सेल हमारे यहाँ बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ऑल लिविंग थिंग्स का, जितने भी लिविंग चीज़ें हैं तो वो एक ख़ास यूनिट से मिलकर बने होते हैं कि जिसको सेल बोलते हैं। जैसे अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग एक ईंट से मिलकर बना होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस बिल्डिंग की इकाई वो ईंट ही है। तो इसी तरीके से अगर हम लिविंग चीज़ों को देखें तो लिविंग चीज़ें भी एक ख़ास तरह के यूनिट से मिलकर बने होते हैं कि जिसको सेल बोलते हैं। और जितने भी सेल होते हैं, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। जितने भी सेल्स होते हैं, मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, तो ये अदर सेल जो होते हैं ये तकसीम होने यानी सेल डिवीजन के नतीजे में ये वजूद में आने लगते हैं। फिर यही सेल पर मजीद दो सेल में डिवाइड करता है और ये भी फिर मजीद दो सेल में, और इसी तरीके से सेल डिवीजन जारी व सारी रहती हैं। तो जितने भी जो न्यू बॉर्न सेल्स है तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर ये उनके तकसीम होने के नतीजे में ये वजूद में आने लगते हैं। और सेल डिवीजन हम देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है एक लिविंग थिंग्स का, एक लिविंग आइडेंटिटी का, जो कि सेल से मिलकर बने होते हैं। ऑल सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। जितने भी सेल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में बाद ऐसे सेल्स भी होते हैं जो कि डिवाइड नहीं होते, लेकिन मोस्टली जो सेल्स होते हैं वो डिवीजन करते हैं और इसी तरीके से उनसे न्यू सेल्स वो अराइज होते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, रिपेयरिंग की अगर हम बात करें और हीलिंग की बात करें, तो इन तमाम एक्टिविटीज़ जो कि डिपेंडेंट है किसके ऊपर, सेल डिवीजन के ऊपर। यानी सेल डिवीजन अगर होगा तो रिप्रोडक्शन होगा, सेल डिवीजन अगर होगा तो हीलिंग का प्रोसेस होगा। यानी कोई लिविंग थिंग्स के अंदर जब जख्म आ जाता है तो उनके जो भरने का अमल है वो कौन कर रहा है, वो सेल डिवीजन ही कर रहा है। तो ये तमाम के तमाम एक्टिविटीज़ वो डिपेंडेंट है सेल डिवीजन के ऊपर। और अगर एक सेल डिवाइड कर जाता है तो
तो इसके नतीजे में डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और फिर यही डॉटर सेल्स, लेट से ये डॉटर सेल्स हैं, तो ये ग्रो इन साइज में बड़े हो जाते हैं और फिर इसी तरीके से उनका एक ख़ास फंक्शन होता है जिसको स्पेशलाइजेशन ऑफ द सेल बोलते हैं। तो इस तरीके से ये स्पेशलाइज कर जाते हैं और एक ख़ास फंक्शन वो परफॉर्म करने लगते हैं और जब ये मेच्योरिटी को पहुंच जाते हैं तो इसके बाद क्या होता है, डिवाइड अगेन एंड प्रोड्यूस देयर नेक्स्ट जनरेशन। तो इसी तरीके से ये फिर दोबारा डिवीजन करता है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसी तरीके से एक नेक्स्ट जनरेशन वो बना लेता है। और ये जो एक जनरेशन से लेकर दूसरे जनरेशन तक सेल के अंदर जितने भी इवेंट्स हो रहे होते हैं तो इसको सेल साइकिल बोलते हैं। क्या पढ़ा, कंक्लूड करते हैं। सेल साइकिल वाकयात का एक सिलसिला है जो कि रियाटिक सेल में वाक़या होता है और जिसके नतीजे में सेल्स दुगना यानी डुप्लीकेट हो जाते हैं। ये दो मराहिल में मुकम्मल होता है, एक को इंटरफेस बोलते हैं और दूसरे को तकसीम का मरहला यानी सेल डिवीजन स्टेज बोलते हैं। ये माइटोसिस के खात्मे और नए प्रोफेज के शुरू होने से पहले का दरमियानी वक्त है। इस दौरान खलिया जिसामत में बढ़ता है और माइटोसिस के लिए दरकार ग़ज़ाइयत यानी न्यूट्रिएंट्स वगैरह को जमा करता है और अपने डीएनए को दुगना करता है, यानी अपने डीएनए को ये रेप्लिकेट करता है, अपने डीएनए को ये तकसीम करता है। दूसरा जो मरहला है वो तकसीम होने का है। इस मरहले में न्यूक्लियस और इसमें मौजूद क्रोमोसोम्स कई किस्म के मराहिल से गुजरते हैं जिसके आखिर में एक खलिया दो दुख्तर खलियों में तकसीम हो जाता है, यानी एक खलिया टू डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है और इन तमाम इवेंट्स को सेल साइकिल बोलते हैं।